नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल मोर गमे गाँव में। संगवारी हो, आज हमन वीडियो के माध्यम से एक ऐसे कथा वाचिका पूज्य दीदी अंजू शर्मा जी मुड़िया मोहारा डोंगरगढ़ जी हम सबके बीच में आज हमारे चैनल में आए हैं। दीदी आपके स्वागत है, प्रणाम। दीदी, हम आपसे जानना चाहबो, हमारे चैनल के दर्शक मन ये जानना चाहते कि आप कथा वाचन कब से चालू करे हो? कथा वाचन तो मोला अपन परिवार से धरोहर के रूप में मिले है। और मैं अपन पिताजी भैया के साथ में रही रही के कुछ एक विरासत में वो आइस और मोला एक आध्यात्मिक चेतना मोर हृदय में जागिस। तो पता तो नहीं है, पर जहाँ एक अवसर मिलते मोला, एक समय मिलते, इसे कोई बोले एकदम ये नो है, पर जहाँ मोला अवसर मिलते तो मैं हाँ जगह मिलते तो मैं बिल्कुल वो जगह में जाता हूँ। और बढ़िया भगवान के चाहे मानस की कथा हो चाहे भगवत कथा हो तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। दीदी, हम आपसे ये जानना चाहबो कि आप कौन कौन से भागवत महापुराण के कथा वाचन करते हो? भागवत कथा तो कुछ कुछ मतलब एक दो कार्यक्रम ले लेते हैं, लेकिन मानस चलते रहते, मानस के कार्यक्रम वगैरह। और कहीं कहीं जैसे कुछ एक एक बनते गुंजाइश कुछ मिल जाते सब आत्मीय जन मन है तो शिव पुराण वगैरह के भी मैं कुछ वाचन कर लेता हूँ। तो आप भागवत कथा वाचन के संगे संग मानस मंडली भी चलाते हो। हाँ। तो आपके मानस मंडली के शुभ नाम का है? मोर मानस मंडली के नाम जय माँ संतोषी महिला मानस परिवार है। बनबोड़ खैरागढ़ क्षेत्र से संबंध रखता हूँ मैं यहाँ। और ये मानस लगभग 2001 से चलत है टीम है। और कहीं कहीं अभी सब गांव गांव में जन एक सम्मेलन है या एक या व्यक्तिगत तौर पे भी जो अपन शुभ अवसर में जो नहीं तो वहाँ में जाता हूँ। दीदी, हाँ दीदी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिसे कथा वाचन करते हो, भागवत शिव महापुराण हो चाहे देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत गीता महापुराण, है ना, तो आप लोग कितना आनंद आते कथा के में? मैं तो मोर रोम रोम में भगवान बसे है और मोला बहुत आनंद आते। और मैं ये चाहता हूँ कि वो आनंद की अनुभूति समाज ल मिले, एक आध्यात्मिक चेतना भी ओखर हृदय में जागे। ऐसे ढंग से मोर यानी कि एक प्रयास रहते, मैं डूबो डूबो मस्ती में, समाज भी भगवान के भक्ति भजन में डूबे, ऐसे मोर प्रयास रहते। तो मोला खुद अपन आप लोग भुला जाता हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ। भगवान के चरण में मोर भक्ति है और वही भाव में मैं वो जगह में बैठ के समाज में भी वही आनंद की अनुभूति कराए के प्रयास करता हूँ। आज के युवा पीढ़ी मन खासकर देखे ल पड़ते कि बहुत भटक गए है। और आजकल आधुनिकता के युग में सोशल मीडिया के ज़माना में सब मोबाइल में मतलब वो में ही रमे रहते। तो वो मतलब आप का संदेश देना चाहो? मैं अपन कथा के माध्यम से मोरो भी ये प्रयास रहते कि युवा पीढ़ी जो आज नशा में अपराध के क्षेत्र में बहुत पैर पसारा थे, है ना, पीढ़ी के दिशा बदलत है। तो मैं अपन कथा के माध्यम से मानस जो कि जन जन तक आज रामचरित मानस चलत है, वो मानस के माध्यम से एक पारिवारिक मूल्य की रक्षा कैसे हो, सामाजिक मूल्य की रक्षा कैसे हो, युवान पीढ़ी मन है कैसे ढंग से एमा जुड़े, मोर भरसक प्रयास रहते। और मैं एक कथा के माध्यम से बिल्कुल आह्वान करता हूँ कि युवा पीढ़ी आइए, जुड़िए, देखिए, क्योंकि इनमें हमर संस्कार, हमर परिपाटी, हमर परंपरा, हमर धर्म, हमर संस्कृति, हमर सभ्यता आज इन पीढ़ी अपन जड़ से अपन मूल से अलग हो गए हैं। मोर यही प्रयास रहते कथा के माध्यम से कि अपन संस्कृति से, अपन धर्म से जुड़ करके, अपन सभ्यता से जुड़ करके संस्कारवान बनो, गुणवान बनो, समाज के लिए एक बेहतर एक व्यक्तित्व के विकास करे बर और सुंदर आने वाली पीढ़ी भी ओला सीखे, ऐसे ढंग से मोर प्रयास रहते। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप हमारे चैनल में आओ, आप हमला अपन अनमोल समय प्रदान करे हो, बहुत बहुत साधुवाद। और हम तो प्रभु हरि श्री हरि से हम यही विनती करबो कि आपके कथा आपके जन व्यासपीठ हमेशा बढ़ोतरी चलते रहे। और एक ठो निवेदन करना चाहूँ दीदी, जिसे एक निम्न परिवार के पर्सनल कोई भी जेकर इच्छुक है, श्रद्धालु भक्त है, वो आपसे जिसे कथा करवाना चाहे तो में एक कतेक खर्चा आ जाते हैं? नहीं, वो तो एक लोकाचार में जो अपन जो है वही है, वैसे कहीं कोई उसमें मांग वांग नहीं है, है ना। जो लोकाचार में भोजन भंडारा पाल पंडाल जो अपन
संगीत वंगीत वाले मन जिन रहते तो लोकाचार में जौन है वो बाकी से कुछ नहीं है। बड़ा मतलब श्रद्धा भक्ति से ही जो भी श्रद्धा चढ़ोतरी है ना, भक्ति से ही। मन इच्छा से। हाँ, ठीक है दीदी, बहुत एक बढ़िया। में एक ठो बात डाल दी। जी जी। एमा का है कि हमारा जोन आज अपन ग्रामीण परंपरा जिन जेन अक्षुण्ण है हमार गांव में जोन चलथे एक परिपाटी गांव के देवी देवता या गांव के परब वो हा धीरे धीरे विलुप्त होते है ना। और केवल वहाँ साउंड सर्विस में जो बाजा गाजा बजे तीन आदमी सुनते। मैं कथा के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमार परंपरा हमार पहचान है, हमार संस्कृति हमार पहचान है, हमार सभ्यता हमार पहचान है। तो हम जुड़न हमार परंपरा जानन, हमार संस्कृति जानन, हमार ग्रामीण क्षेत्र के लोक पर्व तिहार बार है ना जैन भी एला जाने पीढ़ी और ओला एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी ओला लेगे मोर यही प्रयास है। और मैं चाहूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति सदा अक्षुण्ण रहे और ये बात बिल्कुल सार्थक हो कि छत्तीसगढ़िया सबले बड़ी है। सही बात है दीदी। हम कोई भी दशा में रहन, कोई भी देश में रहन, कोई भी दिशा में रहन, लेकिन हमला जे अपन जन्मभूमि है हमार छत्तीसगढ़ महतारी है ओकर जिन धरोहर है, तीज तिहार है, सब चीज़ हम सबला सहेज के रखना चाहिए। और शिक्षा दीक्षा तो अपन जगह है, लेकिन हमला संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। और अपन जन हम सब तो सत्य सनातन धर्म के पुजारी हरन और सत्य सनातन धर्म यही सिखाते कि हम सब एक दूसरे से प्रेम मानवता इंसानियत ला बरकरार रखन। बहुत अच्छा दीदी, आप बढ़िया जानकारी दो। आप समय देवे के लिए बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे राधे। तो आप सब देखियो संगवारी हो, दीदी हम सब ला कितना अच्छा बात बताइस। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पैसा वाला ही भागवत करा सकते, अगर मन में सच्चा श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास है तो आप भी करा सकते हो। और कराने वाला एक माध्यम होते, परीक्षित जन रहते यजमान परिवार वो एक माध्यम होते और करने कराने वाला तो ऊपर वाला मालिक है। बहुत बहुत साधुवाद। और आगे की वीडियो में हम और आप और जानकारी लेवो तो बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।